कभी कभी कुछ कंपनीज को देख के ऐसा लगता है दैट ये कंपनी अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो कर रही है लास्ट 10-20 ईयर्स से। एंड ऑल्सो ये कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट है। एंड ऑल्सो ये कंपनी अपने बिजनेस को एथिकली कर रही है। एंड ऑल्सो ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर भी ग्रोइंग सेक्टर है। बट अगर हम देखें तो कभी कभार ऐसा होता है दैट वो कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो वैल्यूएशन मार्केट उस कंपनी को नहीं देता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहां पे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर आता है एंड पीएसयू कंपनीज आती है, जो पीएसयू बैंक्स रहती है वो। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्लियर वैल्यूएशन डिफरेंस पता लगता है, जहां पे पीएसयू बैंक्स को वो वैल्यूएशन नहीं मिलता जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जो कंपनीज है एंड जो बैंक है उनको मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज को वो वैल्यूएशन नहीं मिलता? सो इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में बात करेंगे एंड ऑल्सो रीजंस जानेंगे विथ एग्जांपल दैट ऐसा क्यों होता है एंड क्या हमें इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड अगर हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first type of companies जिनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है या फिर मार्केट को वो सारी कंपनीज को वो वैल्यूएशन देने में कंफर्ट फील नहीं होता है, वो कंपनीज हो जाती है जिन सारी कंपनीज में मैनेजमेंट में इश्यूज रहते हैं, जहां पे उस कंपनी के मैनेजमेंट एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं। एंड अगर कोई कंपनी के मैनेजमेंट में एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की जा रही है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पैसे उसको अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा है एंड जो पैसा आ रहा है कंपनी में वो डाइवर्ट किया जा रहा है कहीं और जहां वो नहीं जाना चाहिए, तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस है इसको मार्केट नहीं भूलता है एंड इन सारी कंपनीज को मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है। तो ये चीज एज एन इन्वेस्टर हमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से एंड केयरफुली चेक करनी पड़ती है किसी भी कंपनी में, जिन सारी कंपनीज में हम हमारा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारी कंपनीज में, कि उन सारी कंपनीज में एटलीस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी इश्यू ना हो एंड मार्केट हैव अ लॉन्ग मेमोरी, जहां पे बहुत ज्यादा सालों तक इस पर्टिकुलर चीज की वजह से मार्केट उस कंपनी को वैल्यू नहीं करेगा एंड आप एज एन इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाओगे। द सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज आर जिन कंपनीज के पास जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर वी वांट ओनली वन थिंग विच इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। एंड जिन सारी कंपनीज के पास जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो वहां पे इवन दो वो कंपनी छोटी है बट एक पॉइंट पर आके वो कंपनी को सीलिंग आ जाएगी एंड वहां से वो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर ही ग्रो नहीं हो रहा है। दैट इज वाई जब किसी कंपनी में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो मार्केट उसे बॉन्ड की तरह ट्रीट करता है। एंड दैट इज द रीजन वाई जिन सारी कंपनीज में साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उन सारी कंपनीज को मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है एंड अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ता है। द थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज जिनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देती है वो सारी कंपनीज हो जाती है कॉन्ग्लोमरेट्स एंड होल्डिंग कंपनीज, जहां पे जो फोकस्ड कंपनीज रहती है, जो सिर्फ एक सेक्टर से बिलोंग करती है या फिर उन सारे सेक्टर्स में ही एक्सपांड करती है जो सेक्टर से वो काम करती है उसके रिलेटेड सेक्टर्स हो, इन सारी कंपनीज को, इन सारी फोकस्ड कंपनीज को मार्केट एक हायर प्राइस देता है, हायर वैल्यू देता है। बट जो सारी कंपनीज के बिजनेस में बहुत ज्यादा लाइक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं आईटीसी के अंदर होटल्स भी है, एफएमसीजी भी है, सिगरेट भी है, पेपर एंड पैकेजिंग भी है, तो मार्केट उन सारी कंपनीज को वो वैल्यूएशन नहीं देता है। फॉर एग्जांपल पिरामल एंटरप्राइज में फाइनेंशियल बिजनेस है एंड ऑल्सो फार्मा बिजनेस है, तो मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है पिरामल एंटरप्राइज को भी, ऑल्दो पिरामल एंटरप्राइज का डीमर्ज होने वाला है एंड दैट इज द ग्रेट न्यूज फॉर पिरामल एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स। बट जो फोकस्ड कंपनीज रहती है उनको मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देता है। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, फॉर एग्जांपल टाइटन, ये सारी कंपनीज अपने एक डोमिनेंट सेक्टर में ही काम करती है, इन सेक्टर से बाहर जाने का उनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है एंड दैट इज व्हाई ये सारी फोकस्ड कंपनीज है, इनको इंडियन मार्केट में तो स्पेशली इन सारी कंपनीज को, फोकस्ड कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। ऑल्दो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में पेट्रोलियम एंड ऑयल का बिजनेस है, साथ में रिटेल का बिजनेस है, साथ में जियो का बिजनेस है एंड एक तरह से अगर हम देखें तो रिलायंस भी एक कॉन्ग्लोमरेट में ही आ जाता है, बट रिलायंस को अच्छे से वैल्यूएशन मिलता है। एंड इन ऑपोजिट जब हम बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो बजाज होल्डिंग्स में ऑटो बिजनेस आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आ जाता है, जहां पे बजाज फिनसर्व के जरिए लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल्सो बजाज फाइनेंस आ जाता है, तो ये सारे बिजनेस को होल्ड करता है बजाज होल्डिंग्स, बट बजाज होल्डिंग्स को एक डिस्काउंट पे ट्रेड किया जाता है। सो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है एंड ऐसा क्यों होता है वो मार्केट को ही पता, बट ऐसा जनरली देखा गया है कि कॉन्ग्लोमरेट्स जो रहती है या फिर जो होल्डिंग कंपनीज रहती है उनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता जितना वो डिजर्व करती है, या फिर मे बी वो कंपनीज वो वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करती है। बाय द वे अगर आप इस एपिसोड को लाइक कर दोगे तो ये स्पेशली मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज आपके एक छोटे से लाइक से
ये यूट्यूब का वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा यूट्यूब, एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी इंडिया में। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे एंड ये टोटली फ्री है। सो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड। द फोर्थ टाइप ऑफ कंपनीज जिनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देती है, वो सारी कंपनीज हो जाती है बैड कैपिटल अलोकेटर्स। एंड एज एन इन्वेस्टर अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट्स कैश फ्लो आ रहे हैं, जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, वो एक्चुअली हमारा ही पैसा है। एंड अगर वो रिजर्व्स के पैसों को, अगर जो प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो बिजनेस में, अगर मैनेजमेंट या फिर वो कंपनी कैपेबिलिटी नहीं रखती है वो पैसों को फिर से बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके उस पैसों पे एक हायर रिटर्न्स जनरेट करने की, तो ये हमारे लिए एज एन शेयर होल्डर अच्छी बात नहीं है। एंड अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो मार्केट उसको वो वैल्यूएशन नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटीसी की बात करें तो लास्ट कुछ सालों से, बाय द वे, ये गलती को आईटीसी ने रियलाइज किया है। नाउ दे आर नॉट गोना पुट मोर मनी इन देयर होटल बिजनेस, बट लाइक लास्ट 4 to 5 years, लाइक 10 years में आईटीसी ने जो सिगरेट बिजनेस से पैसा कमाया उसमें से थोड़ा बहुत पैसा अगर हम कह सके तो होटल बिजनेस को ग्रो करने में लगाया। एंड होटल बिजनेस इज वेरी लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस, एंड यहाँ से जो पैसा कमाना है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एक तो एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है एंड यहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। सो इसी वजह से जो आईटीसी का अगर हम स्टॉक प्राइस देखेंगे तो वो कहीं नहीं गया है लास्ट 8 से 10 सालों में। ऑल्सो जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको भी अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ जो एफएमसीजी बिजनेस है उसके मार्जिन आई थिंक 8 to 9% के आसपास हो जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिडा की बात कर रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। सो ये ग्रो हो सकते हैं फ्यूचर में, बट एज ऑफ नाउ मार्केट को यही लगता है कि यहाँ पे भी जो ज्यादा पैसा गया है आईटीसी का वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड यहाँ पे भी बैड कैपिटल अलोकेशन हुआ है आईटीसी के थ्रू। बट ऐसा नहीं है, आई पर्सनली थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक, बट ये एक लाइव एग्जांपल हो जाता है जहां पे अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो भी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं उस कंपनी के, वो रिजर्व के पैसों को वो कंपनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करती है, अच्छे से वो इन्वेस्ट नहीं करती है या फिर शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती है, तो वो कंपनी को वो वैल्यूएशन नहीं देता मार्केट जो उसको मिलना चाहिए, या फिर वो कंपनी वो वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करती है। द फिफ्थ टाइप ऑफ कंपनीज जिनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है, ये सारी कंपनीज हो जाती है अंडर परफॉर्मर्स। एंड इसे मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, जहां पे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर आ जाता है एंड पीएसयू बैंक्स आ जाती है, जहां पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, ये सारी बैंक्स आ जाती है। एंड पीएसयूज में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी बैंक आ जाती है। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सारी कंपनीज को बहुत अच्छे से पीबी एंड पी मल्टीपल मिलता है। एंड अगर हम ये सारा मल्टीपल एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को दे तो एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्राइस होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा आगे होना चाहिए, बट वो प्राइस इन सारी कंपनीज को नहीं मिलता है। एंड इसका एक बहुत ही सॉलिड रीजन ये हो जाता है कि बिकॉज ये जो पीएसयू बैंक्स है इनसे ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर अच्छे से मार्केट शेयर छीन रहा है लास्ट 15-20 ईयर्स से। एंड आने वाले फ्यूचर में भी मार्केट को पता है बहुत ही अच्छे से कि आने वाले 1 या 2 डेकेड्स तक ये सेम चीज रिपीट होने वाली है एंड अच्छे से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पीएसयू से मार्केट शेयर छीनने वाला है। एंड इसी वजह से ये जो पीएसयू बैंक्स है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड इसी वजह से मार्केट इन सारी बैंक्स को वो प्राइस नहीं दे रहा है। एंड इसी तरह से ये सेम चीज डिफरेंट सेक्टर्स में भी अप्लाई होती है, जहां पे अगर कोई सेक्टर में एक कंपनी बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म कर रही है बाकी सारी कंपनीज को, तो उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। एंड जो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है उनको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं। सो ये कुछ कंपनीज हो जाती है जिनको मार्केट वैल्यूएशन देने में कंफर्ट फील नहीं करता, एंड इनसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो सारी कंपनीज है वो टर्न अराउंड हो सकती है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम जो अंडर परफॉर्मर है वो कंपनी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीईओ बदल गया, जो काम करने वाले लोग हैं वो कंपनी में वो बदल गए, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस हो गए जिनकी वजह से ये जो कंपनी लास्ट कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रही है वो नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकती है एंड कैचअप कर सकती है, तो वो कंपनी भी आपके लिए एक अच्छा पैसा बना सकती है। ऑल्सो जो थर्ड टाइप की कंपनीज है जहां पे कॉन्ग्लोमरेट्स एंड होल्डिंग कंपनीज को मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं देता है, बट इन सारी कंपनीज में अगर डीमर्ज होता है, जहां पे पिरामल एंटरप्राइज में डीमर्ज होने वाला है, जहां पे फार्मा बिजनेस एंड फाइनेंशियल बिजनेस दोनों अलग से लिस्ट होने वाले हैं आने वाले 6-7 महीने के बाद, तो ये एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आपको ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं ये सारी कंपनीज में, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट जनरली आपको ये सारी कंपनीज में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.